नमस्कार दोस्तों, मैं आज पीरना गांव में आया और पीरना गांव के किसान अंडरपास के लिए जो धरने पर बैठे हैं। धरने का कारण है कि सरकार सीधा बाईपास निकालना चाह रही है। ये गांव के लोग इसलिए धरने पर बैठे हैं, अगर सीधा बाईपास निकल जाएगा तो ये जो आसपास के गांव के पैदल यात्री है, बुग्गी लेकर जाने वाले, गन्ने की ढुलाई करने वाले लोग, तो इससे बड़ी दिक्कत होगी। रोज तरह तरह के एक्सीडेंट हो गए, दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इन लोगों की 3-4 गांव के लोगों की एक मांग है कि इसमें एक अंडरपास होना चाहिए, ताकि ऊपर को तो वाहन गुजरे और नीचे को जो है छोटे मोटे जो गांव के रास्ते हैं वे अपने गांव से रास्ते सीधे पैदल या कोई वाहन से सीधे निकल जाए। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप बाईपास दिखाइए। आप इस बाईपास को देख रहे हैं कि अभी ये बनकर तैयार हो गया है, किंतु किसानों ने इस बाईपास को रोक रखा है। मांग ये है कि अंडर बाईपास बनना चाहिए ताकि किसानों को कोई भी तरह की दिक्कत ना है। किसानों को क्या, पैदल चलने वालों को, मजदूरी करने वाले को, सभी का इस बाईपास से, अंडर बाईपास से भला होगा। क्योंकि रोज यहाँ के लोग, गांव के लोग, मजदूर लोग रोज शहर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अगर मैं घर से निकलेंगे और ये बाईपास बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर उनकी 10-10 मिनट जो रुकने में लगेगी, क्योंकि गाड़ी के वाहन चलते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने सोचा है कि यहाँ पर जो है अंडर बाईपास बनना चाहिए, लेकिन सरकार इसके बारे में कोई भी कुछ भी संज्ञान नहीं ले रही है और किसानों को मजबूरन धरने पर आप आ पड़े हैं। और धरना पता नहीं कब तक चलेगा। मैं उन्हीं से पूछूंगा, आपका नाम जी? अनिरुद्ध। तो आप धरने पर क्यों बैठे हैं यहाँ? भाई धरने पर हम इसलिए बैठे हैं, ये 10-12 गांव का रोड है, यहाँ को आना जाना है जी। और इधर से 4-5 गांव की तो लड़की कुछ पैदल भी आती हैं यहाँ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। इंटर कॉलेज है यहाँ से जी। तो उसमें वे लड़की भी आती है। एक स्कूल है इधर सिल्वर रॉक स्कूल, उसमें बच्चे आते हैं गाड़ी से। और ये यहाँ से अगर पुल ना हो तो यहाँ रोज एक्सीडेंट होंगे, बहुत विभत्स एक्सीडेंट होंगे, पता नहीं कितने लोगों के नाश होंगे। इसलिए हम यहाँ से बैठे हैं, ये पुल की मांग है हमारी। तो लोग ये कहते हैं कि बाईपास बनने के बाद जो बाईपास के पास के गांव आते हैं उनमें तो तरक्की आ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा जी? नहीं, तरक्की आएगी, पर तरक्की के साथ साथ ये एक्सीडेंट भी तो आएंगे यहाँ से। अगर ये यहाँ पुल बना दे बस, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्षेत्रीय विधायक और सांसद ने यहाँ आकर इसके बारे में कुछ पता लिया जी? हाँ, जो दूसरी पार्टी के विपक्ष के विधायक हैं, या जैसे एक हम हरेंद्र मलिक है पूर्व सांसद, उन्होंने वे भी आए, ये राकेश टिकैत भी आए, लेकिन सरकार का कोई भी आदमी आज तक यहाँ नहीं आया। तो योगी साहब और मोदी साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या लक्ष्य है, क्या मुद्दा जी? हमारा मुद्दा यही है, हम योगी जी से, मोदी जी से यही चाहते, अपील करते हैं, पूरा इलाका 8-10 गांव के आदमी सभी यही चाहते हैं, हमें हमारा ये पुल दे दें, बस हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी। तो पुल ना देने से आप तो जो इस काम को बाधित कर रहे हैं, जो काम जो 1 साल में होना चाहिए था वो 2 साल में लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम सरकार के काम में बाधा डाल रहे जी? हम सरकार के काम में बाधा नहीं डाल रहे, सरकार ही हमें इसके लिए सरकार बाधित कर रही है। यहाँ बहुत लोगों की जान जाएंगी, बहुत लोगों की जान, वो तो हम जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें अकेली मेरी बात नहीं है, 10-12 गाँव के आदमियों की बात है, 10-12 गाँव आदमियों की। देखिए, हाँ, आपका नाम बताइए कहाँ जी? मेरा नाम प्रदीप कुमार है भाई जी। कौन से गांव से जी आप? मैं गांव पीरना का रहने वाला हूँ भाई। हाँ। और जी इसी गांव का बासिंदा हूँ। इस कार्य में सबसे पहले हमारी 4 आदमियों की भूमिका रही जी। इस कार्य का बेड़ा हमने उठाया भाई जी। हेलो। और 19/2/2021 से हमने बेड़ा उठाया था। NH बागपत में गए हम, वहाँ पर हमने लेटर दिए, 11-12 गाँवों का हमने संज्ञान दिया, उन पर धरनों की लेटर पैड दी। और SDM, ADM, DM, जन सुनवाई, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नितिन गडकरी, हमने सबको ज्ञापन भेजे, बाई पोस्ट भेजे। आज तक कोई जवाब नहीं मिला हमें। मुख्यमंत्री जी का जवाब मिला ये कि NS का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका विशेष दल जैसे 10 गाँव है, 10 गाँव के प्रधान और छोटे बड़े आदमी नहीं मिलकर गए आप जो मोदी के पास जी?
मोदी के पास कोई नहीं गया भाई जाने के लिए, वहाँ से तैयार नहीं है भाई। हम सुवाड़ू कौन का 18 देसी आदमी को वहाँ से मार तो 2-4 फट्टे मार के भगा देंगे मोदी जी के चले। तुम वोट तो आपने दिया, मोदी को बनाने का काम तो आपने किया, तो आपको कैसे कर देंगे? आपके तो जनप्रतिनिधि है, मिलने नहीं देने के भाई। हम है छोला, हाँ छोला कौन मिलन दे रहा? वहाँ तो भाई पक्ष वाले नेताओं की वैल्यू। तो छोलने एक दिन की छोल बंद करके, एक दिन का काम बंद करके तो वोट गिरते हैं। तो एक दिन की मजदूरी 400 रुपए, 400 रुपए का नाश करके आपने जो प्रधानमंत्री चुना, जब भी आप नहीं जाओगे जी? जाएंगे, कोशिश करेंगे, अब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर यह सरकार इस कदम को नहीं उठानेगी तो सीधा डायरेक्ट मोदी से मिलेगा जाके, सारे छोला है जितने भी हैं। देखिए इनकी भी बात सुन लीजिएगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनिंदर देशवाल। जो आप कौन से गांव से जी? खेड़ी दुधाधारी गांव का रहने वाला हूँ मैं। तो आप बताइए समस्या क्या, जो आम आदमी की समस्या क्या है? सड़क से बनने से या अंडरपास बनने से क्या समस्या हल हो जाएगी? समस्या ये हल होगी, यहाँ लड़कियाँ, छोटे बच्चे, एक्सीडेंट बहुल क्षेत्र है। अगर यहाँ पर अंडरपास नहीं बना तो कोई भी अपने बच्चों को स्कूल अकेले नहीं भेज सकता। जो बच्चे आज साइकिल मोटरसाइकिल जिनको हम स्कूल में भेज सकते हैं, बिना किसी उसके नहीं भेज सकते। तो परमानेंट एक्सीडेंट, डेंजर जोन। देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षा पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रोड बनने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे और जो समझदार बच्चे भी बाइक से साइकिल से जाएंगे, उनके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए माँ बाप डर को ना स्कूल से पढ़ा भी सकते थे, शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। तो दूसरे ये कहते हैं कि लोग तो भाई ये तो जो धरने पर बैठे हैं, जो बस काम को रोकने के लिए बैठे हैं। सरकार पिछले गांव अलीपुर तिरपटी से संज्ञान ले। अब तक 10 जिंदगी ये बाईपास ले चुका है। अगर वहाँ का भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो यहाँ क्या होगा फिर? यहाँ पे तो एकदम वाहन 120-150 की स्पीड से आएगा, कैसे बचेंगे जिंदगी? तो ये कह रहे हैं कि भाई स्पीड ज्यादा होगी और वाहनों से जो पिछला जो वहाँ से है तिरपड़ी में बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने गांव वालों को और अपने क्षेत्र के लोगों को बचाएंगे। अगर ये मान लिया अंडरपास बन गया तो आपकी क्या सीमा होगी? कितना ऊंचा बनना चाहिए? गन्ने की बुगी भी जाएगी भाई, और बड़े वाहन भी जा सकते, कितना ऊंचा होना चाहिए? ये सब कौन तय करेगा? गन्ने की बुगी भी जाएगी, बस ट्रक भी जाएंगे। ब्याह शादी के लिए अगले जो गाँव है बस कैसे जाएगी? तो वह तो आप ही निर्धारित करेंगे, उसकी लंबाई वगैरह तो कैसे होगी? लगभग 20 फुट के आसपास जी ऊंचाई होनी चाहिए, जिसके नीचे से आराम से बस ट्रक वगैरह किसानों की गन्ने की ट्रॉली, पत्ती की ट्रॉली जो आराम से निकल जाए। लगभग इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। मान लिया कि आपकी अब मांग नहीं मांगी सरकार, जो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई रोड जल्द से जल्द करो, और उन्होंने मिलिट्री बुला ली, तो इस बात में फिर क्या करोगे आप? किसान आज तक ना मिलिट्री से डरा, ना किसी तोप से डरा, ना अब तक डरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक ये अंडरपास पुल की डिमांड पूरी नहीं होगी, यहाँ से 8-10 गांव के किसान नहीं उठेंगे। अच्छा जी, तो मैं इसी बीच दूसरे किसान से भी मिलवाऊंगा। आज आपका नाम जी? मेरा नाम रविंदर है भाई जी, गाँव पीरना से हूँ। तो गाँव पीरना के रहने वाले, तो ये समस्या क्या है? क्यों बैठे आप लोग? क्या आपको घर पर काम नहीं? खेती बाड़ी में भी काम चल रहा है, कि बंधाई भी चल रही है, उन काम को छोड़कर क्यों बैठे आप यहाँ? क्या करो भाई, मजबूर ऐसा है भाई, ये PWD की रोड लगी है, 90 से तैयार लगी है, और यह 10 गाँव से जॉइंट रास्ता है, और सब 10 गाँवों का रास्ता इधर से अप डाउन होता है शहर के लिए जी। पब्लिक भी आती है, बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं जी। उनका जीवन बचाने के लिए बस पुल की बात करते हैं। देखिए गांव पीरना के लोग, जो दूसरे गांव के लोग भी भाई अंडरपास पुल की मांग करे, ताकि जो जन समस्या को सुना जाए और जो आने जाने में कोई दिक्कत ना इन गाँव को। मैं मास्टर नीरज सिंह, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास। अरे हमारे खान साहब का तो ले ले एक पोज।